Today is the day 4 of placement preparation and आज अभी अगर मैं तुमको टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है तुम्हारा 11:09। सो अभी तक मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, ना मैंने शेड्यूल बनाया है। आज के टास्क भी मैंने ये लिखे हैं। और बिकॉज रात में मैं ज़्यादा देर तक मतलब नहीं पढ़ा था। आई थिंक 11 से 12 बजे तक ही, 12 बजे तक लास्ट मेरा था कि मैंने पढ़ा था। और इस 12 बजे तक मैंने क्या किया था, जो कल मेरा टास्क रह गए थे डे 3 के, जैसे कि एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स रह गए थे। और एक नोटिफिकेशन आया था कल कैपजेमिनी के रिलेटेड कॉलेज से, और दूसरा एचसीएल के लिए। तो एचसीएल का कल मैंने एक फॉर्म फिल कर दिया, जो कि कंपनी की ड्राइव आने वाली है, सितंबर में आने वाली है। एंड हाँ, कैपजेमिनी का कंफर्म हो गया है, वो सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आने वाली है। सो कैपजेमिनी ने इस साल पैटर्न चेंज कर दिया है। अब यार पैटर्न चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपना एआई का यूज़ करके, यानी कि एआई की हेल्प से मटेरियल रेडी करवाया है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एआई से रिलेटेड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब एक पूरा राउंड उसके मतलब पूरा एक सेक्शन है कैपजेमिनी के रिलेटेड। सो उसको मैंने पूरा पीपीटी दिया, जो जिसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा था सिलेबस का। तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है, तो उसी को गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। बिकॉज डेट आज 23 है, तो उसको देखेंगे। मतलब 23, अभी तो बहुत टाइम है, तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेट्स सी के कैपजेमिनी में होता है या फिर नहीं होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। सो देखते हैं। और अभी आज के टास्क कुछ लिखने बाकी हैं, तो मैं टास्क लिखूंगा। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने बोला ना, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट अभी आया हूँ और लैपटॉप ओपन किया है। सो यार तुम लोग भी रेडी हो जाओ, पढ़ो। देखते हैं आज का दिन कितना प्रोडक्टिव रहने वाला है, मैं तुमको पूरा अपडेट दूंगा। सो मिलता हूँ तुमसे अपने टास्क लिखने के बाद, और आज का प्लान कैसे क्या करना है उसको बता। सो द टाइम राइट नाउ इज 11:15, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एंड लिस्ट तैयार हो गई है आज के टास्क की। तो आज का टास्क है कुछ ये, कैप जेमिनाई का जो मटेरियल रेडी किया है उसको हम रिवाइज करेंगे, और डीएसए में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने ढंग से रिवाइज भी नहीं किया है। एंड एप्टीट्यूड के कुछ जो लेक्चर थे उनको कंप्लीट करेंगे, और रीजनिंग के। सो ये आज का प्लान है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग भी पढ़ लो गाइस यार, इंपॉर्टेंट है, इसमें सबको चाहिए। तो मिलता हूँ उसी में, बीच बीच में मिलता रहूँगा, बाकी तो पढ़ना ही है। बिकॉज टाइम वेस्ट ही करनी है ना। सो अब देखता हूँ तुमको मैं कब मिलता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, द टाइम राइट नाउ इज 12:26, एंड मुझे पढ़ते हुए 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं। और ये मैं कर रहा था फाउंडेशन मॉडल्स वगैरह, जनरेटिव एआई, एआई डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कैपजेमिनी के लिए। सो 1 घंटा मुझे हो गया है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे फिर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो ये अपडेट दे रही थी कि 1 घंटा हो गया है यार। काम करना है, इतना काम करना है, बहुत काम करना है, और लाइफ को आगे लेके जाना है। ठीक है। सो मिलता हूँ तुमसे बाद में। तो या दोस्तों, अब पढ़ते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं। एट द टाइम राइट नाउ इज, यू कैन सी, 1:46 हो रहे हैं, यानी कि 2 बजने वाले हैं। और मैंने इन 2 घंटों के अंदर क्या पढ़ा, एआई से रिलेटेड ही टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक टोकन्स हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, चैट जीपीटी कैसा मॉडल है, इन्फ्लुएंस है, फाउंडेशनल मॉडल है, या फिर तुम्हारा कह सकते हैं एलएलएम है। और जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग में कौन कौन से तुम्हारे लाइक सुपरवाइज लर्निंग, किस टाइप की लर्निंग्स होती हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सेमेस्टर्स के एग्जाम में। सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये सब ऑलरेडी था, हम लोग पढ़ चुके थे। सो अभी 2 घंटे में यही पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस भी ऑलरेडी दिए हुए थे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उनको सॉल्व किया, तो उससे और माइंड में क्लियरिटी हुई। सो 2 घंटे हमको हो चुके हैं पढ़ते हुए। अब मेरा प्लान ये है कि मुझे ये करना ही था, और अभी जो प्लान था वो अब डीएसए का रिवीजन करने का था। सो अब डीएसए स्टार्ट करेंगे, सो मिलता हूँ तुम लोगों से। लेट्स सी, जस्ट
डोंट थिंक द थिंग्स कि कैसे करना है, कैसे भाई करने लग जाओ। कल तक तो मेरा माइंड ऐसे ही हो रखा था, बट आज हम पूरा प्रोडक्टिव रहेंगे, देखेंगे कितने घंटे आज पढ़ पाऊंगा। ये टाइमर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा, वो मैं तुमको दिखाऊंगा, और जब ब्रेक लूंगा तो वो भी तुमको दिखा दूंगा। लेकिन यार पढ़ना तो पड़ेगा, प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं, सबको चाहिए, साथ में प्लेसमेंट नहीं होगी। तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम अगेन गाइस। हमारी 4 आवर की स्टडी कंप्लीट हो गई है, और ये 4 आवर फुल्ली प्रोडक्टिव आवर्स हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं चेयर से उठ गया तो भी ये टाइमर चल रहा है, नहीं, जैसे ही मैं उठता हूँ तो ये टाइमर बंद हो जाता था, बैठता था तो ये टाइमर ऑन हो जाता था। और मैं 3 घंटे से इसी रूम के अंदर हूँ, जब से भी यही बैठा हुआ हूँ। सो यही बोलना चाहूँगा कि तुम लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, प्लेसमेंट सबको चाहिए। मुझे तो चाहिए, बहुत ज़्यादा नीड है, तुम लोगों को चाहिए होगी तो तुम लोग भी पढ़ोगे। और प्लेसमेंट मिलने के बाद भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लाइक पढ़ना तो सबको है, प्लेसमेंट लगने के बाद ही पढ़ना पड़ेगा। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने बीटेक ली है और बीटेक कंप्यूटर साइंस से की है, तो हमें तो भाई अप टू डेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वरना ले हो जाएंगे। और मेहनत करते रहेंगे तो आज का दिन बहुत ज़्यादा सही रहा है। अगर मैं टाइम तुमको दिखाना चाहूँ तो टाइम अभी हो रहा है 5:01। बहुत अच्छा दिन रहा। मोस्ट ऑफ द डेज जो होते हैं संडे के, वो मैक्सिमम लोगों के वेस्ट ही हो जाते हैं। और जब तुम अपना 100% देते हो ना, मेहनत करते हो, और तुम्हें जो चीज़ चाहिए अगर वो नहीं भी मिलती है तो रिग्रेट नहीं रहता कि यार मैंने मेहनत थोड़ी सी और कर ले तो शायद मिल जाती। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की, इन्फोसिस अभी आई थी डीएससी एसपी रोल के लिए। मैंने फुल मतलब बहुत मेहनत की थी, पर अच्छे से डीएसए किया था, बट एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। वही प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट लक, तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, बट मेरे मन में या माइंड में ये रिग्रेट नहीं है कि यार मैंने मेहनत नहीं करी थी, बिकॉज मुझे पता था मैं किस तरीके से पढ़ रहा था। अब क्वेश्चन नहीं हुआ वो अलग बात है, बट मैंने पढ़ाई तो की थी। और तो इसी के साथ आज डे 4 को यही ख़त्म करते हैं, और डे 4 का कंटिन्यूएशन डे 5 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब आज मैंने क्या किया 5 बजे के बाद उसका अपडेशन मैं डे 5 में दे दूंगा। सो आज ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलता हूँ डे 5 के अपडेट के साथ और डे 4 के अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो और प्लेसमेंट की तैयारी करते रहो।